हेलो बच्चों, वेलकम आप सभी का। और आज हम शुरू करने वाले हैं सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट हाफ में हमने क्या किया था, हमने पढ़ा था अबाउट द मेटल्स, देन नॉन मेटल्स, उनकी प्रॉपर्टी जो कंबाइन कैसे करते हैं। अब जो हमारा सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर है उसमें हमने पढ़ना है कि मेटल्स हमको मिलते कहाँ से हैं, वो किस किस फॉर्म में मिल सकते हैं और उसको हम निकालते कैसे हैं, निकाल के उनको प्यूरीफाई भी करना होता है। वो प्यूरीफाई करने की पूरी प्रोसेस तक हमने जाना है, तो वो सेकंड हाफ ऑफ द चैप्टर आ जाता है। चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ द मेटल, कि मेटल मिलते कहाँ हैं और कैसे मिलते हैं। अब बात करें मेटल मिलते कहाँ से हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि घर पे हम मेटल बनाते हैं। डेफिनेटली मेटल कहाँ मिलते हैं आपको, अर्थ क्रस्ट के अंदर। अर्थ क्रस्ट में जितने भी मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, सब अर्थ क्रस्ट के अंदर ही हैं। तो आज हम उसी की बात करने वाले हैं, दैट इज अकरेंस ऑफ मेटल्स। अब अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मेटल्स हैं वो किस फॉर्म में है? क्या ऐसा है कि हम गए और आपने खोदा और आपको बड़ा सा लोहे का टुकड़ा मिल गया, उठा के ले आए? ऐसा तो है नहीं। कुछ डिफरेंट तरीके से मिलते हैं हमको इनसाइड द अर्थ क्रस्ट के अंदर मेटल्स। तो ये दो स्टेट होती हैं मेटल्स, या तो फ्री स्टेट मिलेगा, इसको हम नेटिव स्टेट ही बोलते हैं, या फिर मिलेगा वो कंबाइंड स्टेट में। अब फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट की बात करते हैं, पहले होता क्या है। देखो मेरे पास बहुत सारे मेटल्स होते हैं, लाइक सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम। अब अगर मैं बात करूं गोल्ड की, गोल्ड क्या होता है, AU। ये गोल्ड बहुत ही कम रिएक्टिव एलिमेंट है, मेटल है, जानते हो आप, बहुत नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो ये अर्थ क्रस्ट के अंदर ऐसे ही पड़ा रहता है गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में। अगर आपने डिस्कवरी में एक शो आता है दैट इज गोल्ड रश, आप उसको देखोगे तो उसमें दिखाते हैं वो गोल्ड निकालते कैसे हैं। वो बहुत सारे मिट्टी खोदते हैं, उस मिट्टी में से क्या होते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड होते हैं, उसको फिर वो निकाल के अलग करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि गोल्ड सीधे सीधे है अर्थ के अंदर, ऐसा ही पड़ा हुआ है। गोल्ड के बहुत स्मॉल पार्टिकल्स गोल्ड के अंदर पड़े हुए हैं। तो कैसे स्टेट हुई है, फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट हुई, इसको हम बोलेंगे फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट। अगर कोई भी मेटल अपनी एलिमेंट के फॉर्म में ही है, किसी इसके साथ कुछ और नहीं जुड़ा हुआ है, साथ में सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड है, तो इसको हम बोलेंगे नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट। और कौन से वाले मेटल्स होंगे, जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। फिर आते हैं कुछ और मेटल्स लाइक सोडियम। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि सोडियम आपने अर्थ क्रस्ट से खोदा, वहाँ से बहुत स्मॉल पीसेस ऑफ सोडियम के मिले? कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों? बिकॉज सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर अगर सोडियम होगा तो सिर्फ वो सोडियम तो नहीं होगा ना, उसमें कुछ और भी तो होगा, और गैसेस भी होंगे अर्थ क्रस्ट के अंदर। तो ये किसी ना किसी से कंबाइन कर लेगा। और नॉर्मली हमको सोडियम मिलता है इस फॉर्म में, अर्थ क्रस्ट के अंदर भी किस फॉर्म में, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में। तो क्या ये फ्री स्टेट है? नहीं, ये कंबाइंड स्टेट बोली जाएगी। क्या बोलेंगे इसको हम, इट इज कंबाइंड स्टेट, क्योंकि इसमें जो सोडियम है वो अकेला नहीं है, किसी के साथ कंबाइन होकर मिल रहा है। तो अगर मुझे सोडियम चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सोडियम क्लोराइड निकालेंगे हम अर्थ क्रस्ट से, उसमें से भी सोडियम को हम अलग करेंगे। तो इस हिसाब से मेटल्स की दो स्टेट हो जाती हैं, दैट इज फ्री स्टेट जिसको हम नेटिव स्टेट बोलते हैं, या फिर दूसरी कंबाइंड स्टेट। अब फ्री स्टेट में कौन से मेटल्स होंगे, जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, जो बहुत नीचे आते हैं, तो फ्रीली मिल जाते हैं ऐसे ही। और फ्रीली का मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने खोदा इतना बड़ा टुकड़ा आपको लोहे का या गोल्ड का मिल गया इतना बड़ा सा, ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों? बहुत स्मॉल पार्टिकल फॉर्म में रॉक के अंदर पड़े होंगे, उनसे निकालने पड़ेंगे आपको। लेकिन आप निकालोगे तो प्योर गोल्ड मिलेगा आपको। तो इसलिए आपने बताया था आपको गोल्ड रश करके एक शो आता है डिस्कवरी पे, तो उसमें गोल्ड निकालते कैसे हैं, तो आप देख सकते हो उसको। अब सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम मेटल है, ये मुझे चाहिए, तो सोडियम तो अलग है, अकेले है नहीं, क्लोरीन के साथ कंबाइन कर चुका है। क्यों किया? बिकॉज सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है, किसी न किसी दूसरे के साथ कंबाइन कर लेता है। तो मुझे अर्थ क्रस्ट के अंदर सोडियम कभी भी फ्री Na के फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो किसी दूसरे से कंबाइन कर लेगा। जैसे कि सोडियम कंबाइन विथ क्लोरीन, जिसको हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं। ये रॉक सॉल्ट है। ये सॉल्ट कहाँ से मिलता है हमको? रॉक से। एक सॉल्ट तो हमको सी वाटर से मिलता है, एक सॉल्ट हमको मिलता है रॉक से। रॉक में भी सॉल्ट डिपोजिट रहता है। तो उस रॉक सॉल्ट का फॉर्मूला क्या रहेगा, NaCl। उसमें से मैं सोडियम को निकालूंगा सम मेथड को यूज करके। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अर्थ मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं, दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन टू फॉर्म्स, ईदर इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स और इन द फॉर्म ऑफ नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट। मैंने लिख दिया बोर्ड पे कि मेटल्स विच आर लेस रिएक्टिव आर फाउंड इन फ्री स्टेट, या इसी को हम बोलते हैं नेटिव स्टेट, या इसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्री स्टेट, जो बहुत, या इसको एक अनकम्बाइंड स्टेट भी बोलते हैं, किसी से कंबाइन नहीं करते हैं। तो जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सीधे सीधे हमको अर्थ क्रस्ट में मिल जाएंगे ऐसे ही। अब आते हैं कंबाइंड स्टेट क्या होती है,
ऐसे मेटल्स विच आर रिएक्टिव, सो दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स, तो किसी के साथ अपने कंपाउंड्स बना लेते हैं, तो फ्रीली नहीं मिल सकते। लाइक पोटेशियम, पोटेशियम भी बहुत रिएक्टिव मेटल होता है, तो पोटेशियम ऐसे नहीं मिलेगा आपको, किस फॉर्म मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड के फॉर्म मिल सकता है इसके अंदर आपको। सोडियम किस फॉर्म मिलेगा, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म मिल सकेगा। कैल्शियम किस फॉर्म मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम CaCO3 लाइमस्टोन, लाइमस्टोन कहाँ से निकलता है, अर्थ क्रस्ट से निकलता है, चूने का पत्थर लाइमस्टोन, फॉर्मूला क्या होता है इसका, CaCO3। तो कैल्शियम अर्थ क्रस्ट के अंदर इस फॉर्म मिलता है CaCO3 के फॉर्म में। इसमें से मुझे सोडियम को अलग करना पड़ेगा, फिर मुझे कैल्शियम को अलग करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि कुछ जो एलिमेंट रिएक्टिव होते हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, बहुत सारे मेटल्स हैं, ये किसी न किसी से कंबाइन करके मिलेंगे आपको अर्थ क्रस्ट के अंदर। तो ये होगी 2 स्टेट। अब सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन है अर्थ क्रस्ट के अंदर, वो है एल्यूमिनियम। जो हमारे अर्थ क्रस्ट में से सबसे ज़्यादा मेटल कौन सा मिलता है, वो मिलता है एल्यूमिनियम। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, सबसे ज़्यादा अमाउंट में एल्यूमिनियम मिलता है। नंबर 2 पे कौन आता है, आयरन, और नंबर 3 पे कौन आता है, कैल्शियम। तो ये फर्स्ट के 3 मेटल्स हैं जिनकी अमाउंट सबसे ज़्यादा किसकी है, एल्यूमिनियम की अर्थ क्रस्ट के अंदर, फिर किसकी है, Fe की, और किसकी है, उसका Ca की। और एक चीज़ और, जो कॉपर होता है, कॉपर ये दोनों फॉर्म में मिलता है आपको, कंबाइन फॉर्म में मिलता है और फ्री स्टेट में मिलता है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, कॉपर आपको ऐसे मिल जाएगा अर्थ क्रस्ट के अंदर, आप गए, आपने खोदा, स्मॉल पार्टिकल ऑफ कॉपर मिल सकते हैं। और हो सकता है कि कॉपर आपको किसी दूसरे के साथ कंबाइन करके मिले, लाइक Cu2S, कॉपर सल्फाइड, इस फॉर्म में भी कॉपर मिल सकता है। बट इस केस में आपको कॉपर को इससे अलग करना पड़ेगा बाय यूजिंग सम मेथड्स। तो पढ़ेंगे हम बाद में कौन कौन सी मेथड्स आएंगी। तो ये हो गया आपका अकरेंस ऑफ दी मेटल, मेटल कैसे मिलते हैं, कहाँ मिल सकते हैं, और किस किस फॉर्म में मिल सकते हैं, कौन से मेटल्स मिलेंगे फ्री स्टेट में, कौन से मिलेंगे आपको कंबाइन स्टेट में। रटना नहीं है, समझना है। जब रिएक्टिविटी से हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो द मेटल विच आर लीस्ट रिएक्टिव they are found in the free state, and the metals which are more reactive they are found in the combined state। तो ये इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। अब इससे आगे बात करेंगे हम मिनरल्स के बारे में। ये मिनरल्स क्या चीज़ होती है और हम कौन से मिनरल्स में से मेटल निकालना चाहेंगे। एक डिफरेंस आता है, मिनरल्स और 2 वर्ड आते हैं, इनमें डिफरेंस बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर मिनरल्स एंड व्हाट आर ओर्स। तो इसके बाद देखते हैं हम मिनरल्स और ओर्स के बारे में। मिनरल्स सब जानते हैं कि अर्थ के अंदर जो भी चीज़ें हैं सब मिनरल्स बोली जाती है। अगर आप मिट्टी खोदोगे उस मिट्टी में आकर बहुत सारे मिनरल्स होंगे, सोडियम के मिनरल, कैल्शियम के मिनरल्स, कितने सारे मिनरल्स होंगे। तो मिनरल्स सब जानते हैं मिनरल्स क्या चीज़ होती है। लेकिन ओर्स यहाँ पर एक नया टर्म आता है, वो ओर्स क्या होते हैं उनकी बात करते हैं। इसके बाद आते हैं, देखो मिनरल्स और ओर्स में डिफरेंस क्या होता है। तो मिनरल्स क्या होते हैं कि कोई भी नेचुरल सब्सटेंस इनसाइड द अर्थ क्रस्ट जिसमें मेटल का अमाउंट कुछ ना कुछ प्रेजेंट है। जैसे कि आपने एक पत्थर निकाला अर्थ क्रस्ट से, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में मेटल के पार्टिकल्स तो होंगे, लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कुछ तो होगा उसके अंदर। तो मतलब वो पीस क्या बोला जाएगा, दैट इज अ मिनरल। यानी मिनरल आर ऑल दोज नेचुरल सब्सटेंसेज इनसाइड द अर्थ क्रस्ट इन विच मेटल इज प्रेजेंट। उससे मेटल प्रेजेंट होता ही होता है। तो मैंने लिखा हुआ है कि मिनरल्स आर द नेचुरल सब्सटेंसेज इन द अर्थ क्रस्ट इन विच मेटल्स आर प्रेजेंट। सिंपल वर्ड हो गया। अब ये कितने तरीके से हो सकते हैं। अगर अज्यूम करो आपसे पूछे कि एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट के अंदर किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो मैंने लिखा है, देखो देयर आर 2 मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम, द फर्स्ट वन इज बॉक्साइट एंड सेकेंड वन इज क्ले। मतलब जो एल्यूमिनियम मेटल है ये रिएक्टिव मेटल होता है, बहुत कम रिएक्टिव तो है नहीं। तो इसका मतलब फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, किसी न किसी से कंबाइन जरूर करेगा। तो ये किस फॉर्म में मिलता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, इधर इन द फॉर्म ऑफ बॉक्साइट Al2O3.2H2 फॉर्मूला, और क्ले Al2O3.SiO2.H2। तो इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में आपको एल्यूमिनियम मिल सकता है। यानी अगर आपने खोदा, जमीन में से आपने कुछ निकाला, उसमें अगर एल्यूमिनियम प्रेजेंट है तो वो एल्यूमिनियम या तो इस फॉर्म में होगा बॉक्साइट के फॉर्म में, या फिर किस फॉर्म में होगा, क्ले के फॉर्म में होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि दीज 2 आर द मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम, हु बॉक्साइट एंड क्ले। ये दोनों क्या हैं, एल्यूमिनियम के मिनरल्स हैं। और कोई मिनरल्स होते हैं, जैसे कि मैं पूछूं, ये देखो HGS, इसको हम बोलते हैं सिनेबार। क्या बोलते हैं इसको हम, सिनेबार। ये किसका मिनरल बोला जाएगा, ये बोला जाएगा
मरकरी का, इससे क्या निकालेंगे हम, मरकरी को आराम से निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गए मिनरल्स, यानी कुछ भी अर्थ क्रस्ट के अंदर है अगर उसमें मेटल प्रेजेंट है तो उसको हम बोल देंगे ये मिनरल है। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं। अब दो लोगों ने क्या किया, एक एक खेत में बॉक्साइट, एक ने खोदा अपने खेत को, उसमें बॉक्साइट निकला बहुत सारा अमाउंट में, और दूसरे वाले ने खेत में से खोदा, उस दूसरे वाले खेत में मिला मुझे क्ले। अब उसके बाद क्या किया उन्होंने, उस बॉक्साइट से भी एल्यूमिनियम निकाला, क्ले से भी एल्यूमिनियम निकाला। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बॉक्साइट वाले खेत में से जो निकला हुआ है बॉक्साइट, उसमें से अगर मैं एल्यूमिनियम निकालता हूँ तो मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है, ज़्यादा अमाउंट में एल्यूमिनियम निकल रहा है और कम से कम उसमें वर्क करना पड़ रहा है। लेकिन जो क्ले वाला खेत था, जिस खेत में क्ले था, उसमें से भी एल्यूमिनियम निकाला लेकिन वो घाटा हो गया, मतलब इतना काम करना पड़ा, एल्यूमिनियम कम निकला। तो आप किसको प्रेफर करोगे एल्यूमिनियम निकालने के लिए, बॉक्साइट और क्ले में से? डेफिनेटली बॉक्साइट करोगे, बिकॉज बॉक्साइट में क्या मिल रहा है आपको, प्रॉफिट हो रहा है, ज़्यादा अमाउंट में एल्यूमिनियम निकल रहा है। क्ले में तो आपको घाटा हो जा रहा है। तो आपने बॉक्साइट को क्या किया, प्रेफर किया। तो दीज आर कॉल्ड ओर्स, यानी वो वाले मिनरल्स, दोनों मिनरल्स हैं, दोनों क्या है, मिनरल्स हैं। इन दोनों में से वो वाला मिनरल जिसमें से मेटल को आराम से, इजीली, इकोनॉमिकली, प्रॉफिट के साथ उसमें से मेटल निकाल सकता हूँ, ओनली दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। तो लिखिए डेफिनेशन मैंने, ओर्स आर दोज मिनरल्स, ओर्स मिनरल्स ही हैं, ओर्स क्या मिनरल्स भी हैं, बट सारे मिनरल्स नहीं है, सिर्फ कुछ सिलेक्टेड मिनरल्स को हम ओर्स बोलेंगे। कौन सिलेक्टेड मिनरल्स को, जिसमें से फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली एंड इकोनॉमिकली, जिसमें से हम मेटल को बहुत आराम से निकाल सकते हैं, सिर्फ वो वाले मिनरल्स क्या बोलेंगे हम, ओर्स बोलेंगे। तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, क्ले को हम यूज करेंगे नहीं, क्ले में से क्या हो रहा है, हमें घाटा हो जा रहा है। लेकिन बॉक्साइट में से अगर मैं एल्यूमिनियम निकाल रहा हूँ तो मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो हम बोलूँगा बॉक्साइट इज़ द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, नॉट क्ले। लिखा है देखो मैंने, अगर मैं बॉक्साइट एंड क्ले आर टू मिनरल्स ऑफ द एल्यूमिनियम, लिखा है यहाँ दोनों मिनरल्स किसके हैं, एल्यूमिनियम के हैं। बट अगर मुझे एल्यूमिनियम निकालना पड़े तो वो बॉक्साइट में से निकालने में मुझे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो मैं कहूँगा कि बॉक्साइट इज़ द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, नॉट क्ले, क्ले उसका ओर नहीं है। तो बात समझ में आई। तो इससे एक नई चीज़ निकल के आई मेरे पास, ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर। कई बार पूछता है, इसको आप अपने वर्ड पे समझाओ, समझा दिया मैंने, देखो ये ऑल द ओर्स आर मिनरल्स, और मिनरल तो हैं, देखो और क्या है, मिनरल लिखा है, ओर्स आर दोज मिनरल्स, ओर्स मिनरल्स हैं। लेकिन सारे के सारे मिनरल्स को मैं और नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ सेलेक्टेड मिनरल्स को ही और बोलूँगा, जिसमें से मेटल्स को बहुत आराम से निकाल सकता हूँ। तो ये है डिफरेंस मिनरल्स और ओर्स में से। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इनकी ज़रूरत है, किनकी ज़रूरत है, ओर्स की। अब मैं अर्थ क्रस्ट से ओर्स को निकालूंगा, उस ओर्स को फिर मैं उसमें से मेटल को अलग करूंगा, फिर उसको हम यूज के लिए बनाएंगे। तो ओर्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कौन किसका ओर होता है, एक और तो आपको आ गया, द ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका ओर है, एल्यूमिनियम का ओर है। तो इनके नाम दिए गए अलग अलग। वैसे केमिकल नेम क्या होगा इसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ पानी जुड़ा हुआ, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोल दो उसको आप, या एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाईहाइड्रेट बोल दो, डाई मतलब टू, हाइड्रेट मतलब वाटर बोल दो। लेकिन इनको कॉमन नेम दिया गया है, क्या नाम दिया गया इसको, बॉक्साइट नाम दे दिया गया। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे ओर्स बन सकते हैं। देखते हैं कौन कौन से ओर्स बन सकते हैं, क्योंकि उनका यूज करना पड़ेगा आपको। कोई आपसे पूछेगा बॉक्साइट लिखो, तो मैं क्या मालूम बॉक्साइट क्या होता है, ये होता है। कोई तुमसे पूछ देगा सिनेबार क्या होता है, सिनेबार इज द ओर ऑफ मरकरी, HGS भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको, HGS। तो ऐसे ही बहुत सारे मेटल्स के अलग अलग ओर्स हैं जिनको हम अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं, किस लिए, उनमें से मेटल को निकालने के लिए। तो देखते हैं अबाउट द ओर्स। तो टाइप्स ऑफ ओर कौन कौन से हो सकते हैं उनकी बात करते हैं। समझना है आपने, बुक में तो लिखा मिल जाएगा आपको। जैसे मैंने पहले लिखा ऑक्साइड्स ओर, मतलब वो वाले ओर्स जो ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं, लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, कोई और ऑक्साइड। तो जो मैं होते तो बहुत सारे ओर्स हैं, इतने सारे ओर्स हैं, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट यूज कर रहे हैं जो हमारे इसमें हमें काम आने वाले टॉपिक्स में। तो पहला मेरे पास है एल्यूमिनियम, उसका ओर क्या होता है, बॉक्साइड। किस फॉर्म में होता है, ऑक्साइड फॉर्म में, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में होता है। तो बॉक्साइड इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। भी कौन सा वाला ओर है, ऑक्साइड वाला ओर है, इसमें क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। कॉपर का क्यूपराइट Cu2O, मतलब क्यूपराइट इज द ओर ऑफ कॉपर, भी कौन सा वाला, ऑक्साइड वाला, बिकॉज क्या लगा है इसके साथ, O लगा हुआ है।
Fe, आयरन के दो ओर्स होते हैं, एक होता है हेमेटाइट, दूसरा होता है मैग्नेटाइट। Fe2O3 एंड Fe3O4 कॉमन नेम दिए गए हैं। तो हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट आर द ओर ऑफ आयरन। कौन से वाले? वो भी ऑक्साइड वाले। फिर आते हैं सल्फाइड वाले। सल्फाइड बोले तो एस लगा होता है इसके साथ। लाइक कॉपर, कॉपर का कॉपर ग्लैंस इज सल्फाइड ओर। ये कौन सा वाला ओर है कॉपर का? ऑक्साइड वाला ओर है। ये कौन सा वाला ओर है? सल्फाइड वाला। क्या बोलते हैं इसको हम? कॉपर ग्लैंस। फॉर्मूला Cu2S। तो कॉपर ग्लैंस इज द ओर ऑफ कॉपर। वो कौन सा वाला? सल्फाइड वाला। जिंक ब्लेंड किसका ओर है? जिंक का। फॉर्मूला Zns। तो मतलब जिंक ब्लेंड इज द ओर ऑफ जिंक। कौन सा वाला? सल्फाइड वाला ओर। सल्फाइड लगा इसके आगे से। Hg मरकरी। सिनेबार, क्या पढ़ते हैं इसको? सिनेबार। तो सिनेबार का फॉर्मूला Hgs। सिनेबार इज द ओर ऑफ मरकरी, बट कौन सा वाला? सल्फाइड वाला। बिकॉज अलग अलग तरीके से और मिल सकते हैं। देखो, कॉपर का ओर आपको ऑक्साइड फॉर्म में मिलता है और कॉपर का ओर आपको सल्फाइड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कार्बोनेट वाला ओर। कार्बोनेट क्या होता है? जिसमें CO3 लगा होता है, दैट इज कार्बोनेट। तो जिंक का ओर कैलामाइन, ZnCO3, क्या बोलते हैं इसको? हम कैलामाइन बोलते हैं। ऊपर भी जिंक का ही ओर था, बट ये कौन सा वाला ओर था? ये था सल्फाइड वाला ओर। नीचे भी जिंक का ही ओर है, कौन सा वाला ओर है? कार्बोनेट वाला ओर। तो कैलामाइन इज द ओर ऑफ जिंक, बट कौन सा वाला? कार्बोनेट वाला। उसके अलावा कौन है? देखो, लाइमस्टोन, कैल्शियम का CaCO3, लाइमस्टोन यानी कैल्शियम अर्थ क्रस्ट के अंदर किस फॉर्म में मिलता है? CaCO3 के फॉर्म में मिलता है। क्या बोलते हैं उसको? हम लाइमस्टोन बोलते हैं। तो दैट मीन्स लाइमस्टोन इज द ओर ऑफ कैल्शियम, बट कौन सा वाला? कार्बोनेट ओर। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, कुछ और देखते हैं। 3 हम पढ़ चुके हैं कार्बोनेट तक। अगला मेरे पास सल्फेट ओर। जो ओर सल्फेट फॉर्म होंगे। सल्फेट क्या होता है? SO4। SO4 क्या होता है? सल्फेट होता है। तो कैल्शियम का ओर जिप्सम। जिप्सम आप पढ़ चुके हो ना, कहाँ से निकालते हैं? अर्थ क्रस्ट से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 2H2। तो मतलब जिप्सम इज द ओर ऑफ कैल्शियम। किसका ओर है? जिप्सम कैल्शियम का ओर है। और कौन सा वाला ओर है? ये सल्फेट वाला ओर है। देखो, कैल्शियम का एक और होता है, कौन सा? लाइमस्टोन। बट ये कौन सा वाला ओर होता है? ये कार्बोनेट वाला ओर होता है। तो सल्फेट ओर के अंदर हमने क्या पढ़ा? जिप्सम पढ़ा। जिप्सम इज द ओर ऑफ कैल्शियम। तो कोई आपसे पूछेगा कोई कैल्शियम का कोई और बताओ, तो क्या बता सकते हो आप? उसको लाइमस्टोन बोल सकते हो या फिर जिप्सम बोल सकते हो। बट जिप्सम कौन सा वाला है? सल्फेट वाला है, बिकॉज इसमें SO4 लगा हुआ है। और ये कौन सा वाला है? कार्बोनेट वाला है। लास्ट बचता है मेरे पास हैलाइड ओर। हैलाइड्स क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको हम क्या बोलते हैं? हैलाइड्स बोलते हैं। तो कुछ मेटल्स क्या होते हैं? इनसे कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। लाइक सोडियम। सोडियम किस फॉर्म मिलता है बताया था मैंने अभी आपको? NaCl के फॉर्म में। किस फॉर्म मिलता है? NaCl के फॉर्म में। तो इसमें सोडियम ने किससे कंबाइन किया हुआ है? क्लोरीन से कंबाइन किया हुआ है। तो यानी इसको हम बोलेंगे हैलाइड ओर हो गया है। कौन सा ओर? लाइक KCl हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड का ओर। कैसा ओर बोलेंगे इसको हम? हैलाइड वाला ओर। क्यों? बिकॉज इसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है। क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या बोलते हैं हम? हैलाइड्स बोलते हैं। लाइक सल्फेट क्या बोलते हैं? SO4 बोलते हैं। तो यहाँ SO4 जुड़ा हुआ है। वैसे ही हैलाइड्स में से कौन कौन से आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलाइड्स के अंदर आते हैं। तो हेलोजेंस के अंदर आते हैं। तो इनसे बने हुए कंपाउंड्स को हम हैलाइड्स बोलेंगे। ये एलिमेंट को हम हेलोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोजेंस। इनसे बने हुए कंपाउंड को हम बोलेंगे हैलाइड्स। तो ये हैलाइड है। देखो, सोडियम के साथ क्या लगा हुआ है? क्लोरीन लगा हुआ है। तो क्या बोलेंगे इसको? हम हैलाइड है। तो हम कह सकते हैं कि रॉक सॉल्ट इज द ओर ऑफ सोडियम। वो भी कैसा वाला? हैलाइड वाला ओर। तो हमने 5 कैटेगरी पढ़ ली है। ठीक है, हमने 5 कैटेगरी पढ़ ली ओर्स की। कौन कौन से? ऑक्साइड, फिर हमने सल्फाइड पढ़ा, फिर हमने कार्बोनेट पढ़ा, फिर हमने सल्फेट पढ़ा, फिर हमने हैलाइड पढ़ा। जो इसमें जो मैंने ओर्स लिखा है ये आपके काम आने वाले हैं, क्योंकि यही आपको यूज करने पड़ेंगे आने वाले टॉपिक्स में। समझ में आ रही बात? क्योंकि होते बहुत सारे हैं ओर्स बहुत टाइप के, इतने सारे ओर्स होते हैं, इतना याद करना पॉसिबल नहीं रहेगा तुम्हारे लिए अभी इस स्टैंडर्ड में। बट एटलीस्ट ये मालूम होना चाहिए आप कुछ जैसे कि लाइमस्टोन क्या होता है? CaCO3 किसका और होता है? कैल्शियम का। जिंक ब्लेंड क्या होता है पूछेगा आपसे कोई? ZnS इसको बोलते हैं हम जिंक ब्लेंड। ठीक है, और कैलामाइन क्या होता है कोई पूछेगा आपसे? ये जिंक का और ZnCO3 कैलामाइन होता है। सिनेबार क्या होता है आपका? ये मरकरी का और HGS को क्या बोलते हैं हम? सिनेबार बोलते हैं। तो ये है हमारे पास मिनरल्स एंड
ओर्स। तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम अब शुरू करेंगे वही चीज़ कि इस ओर से क्या करें, हम निकाल के ले तो आए घर में इसको, हम सीने बार एच हमने खोदा HGS निकाल के ले आए घर। क्या करेंगे, HGS से कुछ काम का नहीं है, हमें तो मरकरी चाहिए ना। तो कैसे निकालें मरकरी को, हमने यहाँ वही पढ़ना है जिसको हम मेटलर्जी बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटलर्जी। तो हमारा आने वाला जो टॉपिक होगा किस पे बेस्ड होगा, वो होगा मेटलर्जी पे। तब तक आप इसको समझिए, मेमोराइज कीजिए। ऑल द बेस्ट।